तो दोस्तों मूवी देख के आए सिकंदर। अभी पता नहीं लोग क्यों इस मूवी को इतना ज्यादा भला बुरा कह रहे हैं। एक्चुअली सलमान भाई ने एक ब्लॉग वीडियो बनाया, लाइफस्टाइल ब्लॉग, जो अभी यूट्यूब में सभी यूट्यूबर लोग बनाते हैं लाइफस्टाइल ब्लॉग, वैसा ही कुछ उसे मूवी की तरह रिलीज किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, अगर आपने मूवी देखे हो तो फिर जरा सोच के बताइए कोई ऐसे सीन के बारे में जिसमें सलमान भाई ना हो। मतलब वो अगर नहीं रहेंगे तो उनका फोटो रहेगा या फिर उनका नाम रहेगा, पर वो रहेंगे जरूर। जैसे ब्लॉग वीडियो बनाने के समय वो क्रिएटर ही छाया रहता है, वैसा ही कुछ इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं। दूसरे मूवीज जब आते हैं पहले स्टोरी लिखा जाता है, उसके बाद हीरो कौन होगा ये सोचा जाता है, पर सलमान भाई के मूवी में सलमान भाई को सोच के उनके ऊपर ही स्टोरी लिखा जाता है। मतलब घंटे का फैंस हो, अगर आपको मूवी पसंद ना आए तो स्टोरी सच में काफी बढ़िया था, मतलब है अभी भी लगी हुई है शायद। तो भाई यहाँ पे बने हैं राजा साहब, जिनके पास काफी ज्यादा पैसा है, 100-500 करोड़ तो ऐसे ही बांट देते हैं, जिस वजह से सभी लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। पर लोगों को मजा तो सबसे ज्यादा वहां पे आया जहाँ पे देखने को मिला कि राजा रानी दोनों दूसरों के शादी में भी जाके नाचते हैं। मतलब दुनिया मॉडर्न हो रहा है, यही मैसेज दिया गया है। जो ना समझे वो गवार। फिर एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो शुरू से लेके आखिर तक बस कंफ्यूज है कि उसे करना क्या है ये लेके। पर वो प्लान बनाता है राजा साहब को फंसाने के लिए, और वो प्लान जब आप सुनेंगे मतलब देखेंगे उस टाइम पे आपको ऐसा फील होगा कि सीआईडी के एसीपी पद्दुमन को जरूर बुलाना चाहिए था इस टाइम पे। पर अपने राजा साहब की कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ही ऊपर लेवल तक है। मतलब आखिर में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ऊपर लेवल तक उन्होंने गुजराती में बात करके सब कुछ सॉल्व कर दिया। मतलब ऊपर लेवल तक गुजराती में बात किया, मतलब आप समझ लो कि मोदी जी को भी पहचानते हैं राजा साहब मूवी में। पर पुलिस जब उनके पीछे पड़ा था उस टाइम पे शायद उनको ये सब याद नहीं था, इसी वजह से छुप गए थे। और उसी दौरान उनकी बीबी मर जाती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपनी बीबी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाए थे इसी वजह से। सच में असली फैन अगर होंगे ना आप तो फिर ये सब देख के जरूर रो देंगे। तो रानी साहिबा ऑर्गन डोनर थी और उनकी जो लंच है वो दिया जाता है एक 10-12 साल के बच्चे को। अब यहाँ पे मुझे सच में पता नहीं किसी बड़ी औरत का लंच क्या 10-12 साल के बच्चे को दिया जा सकता है कि नहीं, पर भाई की मूवी है, लॉजिक तो जरूर होगा। अगर आप फैन है तो फिर आपको इलॉजिकल कुछ लगना नहीं चाहिए। और फिर रानी साहिबा की आइस और हार्ट भी 2 औरतों को दिया जाता है। अभी राजा साहब ने ठीक किया, चलो बीबी को उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, प्यार नहीं दे पाया, पर उनके ऑर्गन जिन जिन को दिया गया है उन सबको मैं बहुत ही ज्यादा प्यार से रखूंगा, मतलब ख्याल रखूंगा। फिर एक एक करके सबका ख्याल रखता है। मतलब सोचिए जरा कितना अच्छा मैसेज दिया गया है मूवी में। और अब फैंस हो के ये कह रहे हो कि मूवी अच्छा नहीं है, मतलब शर्म आना चाहिए आप लोगों को। भले इस देश में एक लावारिस बच्चे का, एक गरीब का इतना अच्छे से इतना आसानी से इलाज हो जाता है, ये देख के सब लोग शौक हो गए थे। पर उतना तो चलता है, इसमें भाई का कोई दोस्त तो नहीं है। अच्छा, एक बात बताना तो भूल ही गया, मूवी के शुरू में आपको देखने को मिलता है कि राजा साहब प्लेन में एक मिनिस्टर के बेटे को काफी ज्यादा मारता है, क्योंकि वो विलेन था और विलेन वाला काम कर रहा था, मतलब करने की कोशिश कर रहा था। और प्लेन में सिक्योरिटी वगैरह कुछ होता नहीं है, इसी वजह से राजा साहब को ही सब कुछ संभालना पड़ा। अभी मिनिस्टर का बेटा है और साथ में हिंदी मूवी है, तो फिर भैया बदला लेना तो बनता है। इसी वजह से जब राजा साहब को अपने इलाके में देखा तो फिर उनके पीछे गाड़ी लेके भागना शुरू कर दिया, वो भी हाथों में बोतल और आग लेके कि चला देंगे भैया। पर उसको शायद पता नहीं था कि अभी सलमान भाई की मूवी काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। मतलब अभी विलेन को मारने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही अपने कर्म के वजह से मर जाता है। यहाँ पर भी मिनिस्टर के बेटे के हाथ से बोतल गिर जाता है और अपने ही गाड़ी में आग लगा के वो मर जाता है। यहाँ पर भी देखो भैया कितना अच्छा मैसेज दिया गया है कि कर्म अगर आपका बुरा होगा तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता है, बुरा ही होगा। और घंटे का फैंस हो अगर आपको ये मैसेज भी समझ में ना आए तो। फिर मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पे मिनिस्टर का रोल प्ले किया है कटप्पा जी ने, पर शायद इस मूवी में उनको स्टोरी कुछ समझ में आया ही नहीं, इसी वजह से बस गुस्से में डायलॉग सी बोलने को देखने को मिला। मतलब एक्टिंग के नाम पे बस गुस्से में डायलॉग सी बोलते गए, पर इसमें भाई का कुछ दोष नहीं है। यहाँ पर भी आप भाई का दोष मत निकालो। तो मिनिस्टर का प्लान सीधा है कि 3 जन को मार देना है जिनको ऑर्गन मिला है, पर शायद उसको यह पता नहीं कि ऐसा नहीं चलता है। राजा साहब 200 आदमी को मार के बचा लेता है सभी को। और यहाँ पे अगर दिखा भी देता ना कि राजा साहब ऑपरेशन करके किसी को बचा रहा है तो भी मैं मान लेता, शौक नहीं होता। मतलब डेडिकेशन देखो आप, क्या मैसेज दिया जा रहा है, एक राजा को सब कुछ आना चाहिए। फिर लास्ट में राजा साहब सबको बचा लेता है और उसके बाद फिर से राजा और रानी की आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है पब्लिक को।
तो कहाँ से इतनी अच्छी मूवी जहाँ पे इतना अच्छा अच्छा मैसेज दिया गया है आपको बुरा लगा है? भले ही सभी एक्टर्स बस एक्टिंग के नाम पे डायलॉग्स रट के आया हो और यहाँ पे आके बोल दिए हो और सभी को देख के ऐसा फील हो रहा था कि किसी को एक्टिंग करने का मूड ही नहीं है, फिर भी भैया राजा रानी की आइटम सॉन्ग आपको देखने को मिलता है, डांस करते हुए देखने को मिलता है राजा रानी को। मतलब ऐसा मौका आपको फिर कहाँ मिलेगा? देखिए भाई की मूवी में कुछ भी खराब नहीं है, अगर आपको खराब लगता है तो फिर आप असली फैन नहीं हो। इसके बाद भाई की अगर कोई मूवी आता है तो फिर आप वो देखने के लायक नहीं हो मेरे जैसे। सच में मैं अभी खुद को लायक नहीं समझता हूँ कि नेक्स्ट कोई भी ऐसा फिल्म आए भाई का तो फिर मैं वो जाके देखूँ, इसका मैं लायक नहीं हूँ। और एक बात समझ लो, अगर आपको भाई का फिल्म अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता है, तो फिर खराबी फिल्म में नहीं है, खराबी आप में है। क्योंकि भाई जो कहे भाई जो करे फिल्म में सब कुछ ठीक।